सबसे ज़्यादा मैथ में यूज होने वाला चैप्टर डेटा हैंडलिंग। सबसे ज़्यादा मार्क एग्ज़ाम में आने वाला चैप्टर डेटा हैंडलिंग। सबसे इजी चैप्टर डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। आज थोड़ा सा ओवरव्यू इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है चैप्टर, हम क्या इसमें पढ़ने जा रहे हैं। पहले डेटा का बारे में हम बात करेंगे। डेटा वो चीज़ होता है जो चीज़ आप कलेक्शन करते हो। फॉर एग्जांपल आपका शू का साइज, आप का मोबाइल का नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारे के सारे जो है वो है डेटा। तो उसको बोलते हैं डेटा। डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हो वो रॉ डेटा बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आपने रेंडमली एक बच्चा का कलेक्ट करते जाओगे, सारा स्टूडेंट्स का, उनका शू साइज, फिर इनका शू साइज, फिर इसका शू साइज, उसका शू, कोई 3 बोलेगा, कोई 4 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा, कोई 6 बोलेगा, कोई 7 बोलेगा, कोई फिर 1 बोलेगा, कोई 2 बोलेगा। वो रैंडम होता है डेटा, उसको बोलते हैं रॉ डाटा। फिर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर डेटा को हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। कलेक्टिंग हो गया, कलेक्टिंग करने के बाद उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर और डेटा को ऑर्गेनाइज, सारे 4 नंबर वाले शू का एक लिस्ट बनाओ, फिर 5 नंबर लिस्ट बनाओ, फिर 6 नंबर साइज का लिस्ट बनाओ। ऐसे करते हुए ऑर्गेनाइज बनाया जाता है, ऑर्गेनाइज डाटा किया जाता है। तो चलो समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में गए और जाने के बाद सारे बच्चे को पूछा गया कि जो आपका कौन सा फेवरेट गेम है। तो किसी ने बोला कबड्डी, किसी ने बोला हॉकी, कबड्डी। ऐसे करते 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 एक लिस्ट बनाया गया। तो इस लिस्ट को हम बोलेंगे रॉ डेटा। समझ में आ गया। रॉ डेटा को फिर हम सीक्वेंस वाइज सजाएंगे। फॉर एग्जांपल जितने भी हॉकी है सारे हॉकी को एक साथ लिखेंगे, जितने भी कबड्डी बोला सारे कबड्डी को एक साथ लिखेंगे, जितना क्रिकेट बोला सारे क्रिकेट एक साथ लिखेंगे, जितना बैडमिंटन बोला सारे बैडमिंटन को एक साथ लिखेंगे। इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड डेटा। समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, हम पूरा डिटेल समझेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सारा वीडियो बनाएंगे। आज वाला जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। चलो इसमें फिगर इट आउट भी आपको समझाया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होने के बाद हम टैली मार्क सीखेंगे। टैली डेटा कैसे होता है। 4, हाँ 5 मिठाई का नाम लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कितने बच्चे को कितना मिठाई अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल में जलेबी 6 बच्चे को अच्छा लगता है, गुलाब जामुन 9 बच्चे को अच्छा लगता है। तो हम टैली मार्क बनाते हैं। टैली मार्क में क्या होता है ना, पहले 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। 1 2 3 4, 5 को हम एक क्रॉट कर देते हैं तो ये होता है 5। फिर उसके बगल में एक, यानी कि टोटल कितना हो गया 6। वैसे ही देखो ये पूरा सेट हो गया 5 + 4 कितना हो गया 9, ताकि हमको इजी होता है। देखो यहाँ पे ये कितना बोलेंगे 5 + 5 10 + 3 कितना लिखेंगे 13। वैसे टैली मार्क हो रहा है, स्वीट वाला ऊपर में टेबल में रहेगा, ये फिक्स्ड है। ऊपर में टैली मार्क लिखा रहता है वो फिक्स्ड है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी फिक्स्ड रहता है। किसी के अगर मान लो कि शू का साइज के हिसाब से लिखना है तो यहाँ पे शू साइज लिखा जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए कितना होगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे। देखो इसको हम 5 बोलते हैं और 2 कितना हो गया 7। तो टोटल हमारा हो गया 7। बात समझ में आया। इस ऐसे ही हम लोग इस डेटा टैली मार्क को हम लिखना सीखेंगे, डिटेली समझाएंगे हम आपको। फिर ये टैली मार्क जाते ही यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप टैली मार्क बना के करना। इस डेटा को बोलते हैं रॉ डेटा। फिर ये डेटा को बोला जाता है ऑर्गेनाइज डेटा। फिर उससे आप टैली मार्क बनाओगे, टैली टेबल बनाओगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन को करोगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन जनरली आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये वैसे ही ये सारा चीज हम करेंगे, एक एक करके आपको बहुत ही डिटेल समझाऊंगा, क्लियर समझाऊंगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा 4.2 वो होता है पिक्टोग्राफ। ये और इंटरेस्टिंग है, यानी कि कोई भी डेटा को हम पिक्चर फॉर्म में दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल में हमने ये एक डिटेल लिया गया है। देखो स्कूल में कैसे आते हैं, कोई प्राइवेट कार में आ रहा है, कोई पब्लिक बस में आ रहा है, कोई पब्लिक बस स्कूल बस, कोई साइकिल में आ रहा है, कोई वॉकिंग करके आ रहा है। तो एक जो हंसता हुआ मुंडी को एक स्टूडेंट्स ले लिया तो प्राइवेट, हम इस डेटा से बोल सकते हैं कि जब प्राइवेट कार में कितना आते हैं 4 बच्चे आता है, पब्लिक बस में कितना आता है 5 बच्चे आता है, स्कूल बस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चा आता है। वैसे ही साइकिल में 3 बच्चा आता है और ये 7 बच्चा आता है चल के। इस डेटा से हमको समझ में आ गया। बात समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। वैसे ही पिक्टोग्राफ में बहुत सारा पिक्टोग्राफ हमको दिया दिया रहेगा, अलग अलग पिक्चर। देखो अभी एक पिक्चर हम देखो कि इस पिक्चर में एक ट्रायंगल को 10 चाइल्ड इंडिकेट कर रहा है। तो 9 बजे रात को सो जाता है कितने, 9 घंटा रात में कितने बच्चे सोते हैं उसका एक डेटा बनाया है। तो ऑलवेज हमारे 1 2 3 4 5 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल 10 चिल्ड्रन, तो कितना हो जाएगा 50। बात समझ में आ रहा है, वेरी क्लियर। वैसे यहाँ पे एक आधा दिया है, आधा का मतलब है 5 और ये हो गया 10 और ये 10, यानी कि टोटल कितना हो गया 25 बच्चा समटाइम्स 9 घंटा सोता है। फिर नेवर 9 घंटा नहीं सोने वाला बच्चा कितना है 10 10 10 10 यानी कि 40। कितना सुंदर है। हम जब टेबल फॉर्म में, जब हम पिक्चर फॉर्म में कोई चीज को हम बताते हैं तो बहुत इजी हो जाता है कि नहीं। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन आंसर आपको पूरा बताया जाएगा। ड्राइंग करोगे पिक्टोग्राफ को, आप पिक्टोग्राफ कुछ ड्रॉ करके बताओगे, दिखाओगे, क्वेश्चन आएगा। बहुत ही सुंदर है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ खत्म होने के बाद आ जाएगा हमारा बार ग्राफ। ये जो कि ये बहुत ही बढ़िया चीज है। ये देखो, ये बुक का एक पिक्टोग्राफ बनाने बोला है। एक बुक है, कितना आप स्कूल में बुक इशू हो रहा है, तो यहाँ पे मंडे को 1 2 3 4 यानी कि 4 बुक। वैसे ही ट्यूसडे को हो गया 4 बुक, सॉरी यहाँ पे 5 बुक, मंडे है 5 बुक, ट्यूसडे को 4 बुक, वेडनेसडे को 2 बुक इशू किया जा रहा है लाइब्रेरी में, स्कूल में बच्चे लोगों को। तो ये डिटेल हम लोग पिक्टोग्राफ में जान सकते हैं। आपको कुछ बनाने के लिए भी बताएगा। अब आते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपको क्या बताया जाएगा, बार बना के आपको ग्राफ में डिटेल बताना पड़ेगा, आपका एक इंफॉर्मेशन शो करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो है हमारा इंडेंजर्ड एंड द स्पेसिस इज राइजिंग, जो मतलब कि मर जाएंगे, कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे जो जानवर, वो डे बाय डे बढ़ रहा है, उसका डेटा दिया गया है। हर किसी का कलर बनाया गया है। मामल का कलर अलग है, रेप्टाइल का कलर अलग है, बर्ड्स का अलग है, इंसेक्ट्स का अलग है। तो 2007 में कितना मरने वाले हैं, कितना इन डेंजर में है, बहुत खत्म हो जाएगा उनका स्पेसिस, वो डिटेल दिया हुआ है। वैसे 2010 में, 2013 में, 2016 में, 2019 में, 2022 में ये डिटेल डेटा आपको बता देगा। इसको पढ़ के आप बता सकते हो, इस ग्राफ को देख के आप जान सकते हो कि कितना एनिमल आगे जाके डेंजर सिचुएशन में होने वाले हैं। तो ये ग्राफ हम बनाएंगे बाकायदा। इस ग्राफ को हमको बनाना सिखाना पड़ेगा, हम सीखेंगे भी। देखो यहाँ पे वो एक टेबल दिया हुआ है, कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं। क्लास 1 में 3 बच्चा, क्लास 2 में 5 बच्चा, क्लास 3 में 4, क्लास 4 में 2, क्लास 5 में नहीं, क्लास 6 में 1 बच्चा एब्सेंट है, क्लास 7 में 5 बच्चा एब्सेंट है, क्लास 8 में 7 बच्चा एब्सेंट है। हम इसको एक ग्राफ बना के दिखाएंगे और इसको हम प्रिंसिपल के पास हम लेके दे देंगे। प्रिंसिपल सर ग्राफ देखेंगे, पता चल जाएगा। ग्राफ में हमेशा यूनिट होता है, एक यूनिट लेंथ कितना, यूनिट लेंथ मतलब इसको बोलते हैं यूनिट लेंथ। ये यूनिट लेंथ कितना हम किए हैं, देखो 1 0 1 यानी कि एक बच्चा, 0 2 एक बच्चा, 2 3 एक बच्चा, 3 4 एक बच्चा, ऐसे करते हुए एक एक यूनिट मतलब एक बच्चा। और क्लास 1 में कितने बच्चे एब्सेंट है, 3 बच्चा एब्सेंट है, क्लास 2 में 5 बच्चा एब्सेंट है, क्लास 3 में 4 बच्चा एब्सेंट है, क्लास 4 में 2 बच्चा, यानी कि ये देख रहे हो तो ये 2 वाला। क्लास 5 में कोई भी एब्सेंट नहीं है, क्लास 6 में एक बच्चा एब्सेंट है। वैसे ही बनता है बार ग्राफ। और ये बार ग्राफ हम सबमिट करते हैं किसी एक सीनियर मोस्ट को, जो हमको बार ग्राफ पूछा है, प्रेजेंटेशन पूछा है, और वो इस ग्राफ को देख के समझ जाते हैं कि ये इनका डेटा क्या है। इसको बोलते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है वर्टिकली। वर्टिकली मतलब क्या है, देखो ये सीधा सीधा है, इस प्रकार लाइन को बोला जाता है वर्टिकल लाइन। ऐसे लाइन को बोला जाता है वर्टिकल लाइन। तो ये ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल ग्राफ बोलेंगे। लेकिन एक हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो हॉरिजॉन्टल कौन सा है, देख सकते हो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्यों बोलेंगे, लाइन सारे देखो ग्राफ सब ऐसा दिया गया है, तो इस प्रकार लाइन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, बार क्यों बोला गया, क्योंकि ये एक बार है, तो ये बार है, ग्राफ है, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या, इस ग्राफ को देख के समझ में आ जाना चाहिए और कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है टाइम इंटरवल, कितना टाइम इंटरवल में कितना व्हीकल्स पास कर रहा है एक ट्रैफिक में। ठीक है, तो देखो तुम्हारा 6 से 7 बजे के टाइम पे 150
व्हीकल्स एक ट्रैफिक में पास कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही 7 से 8 बजे ये AM होगा, ठीक है। इस सुबह सुबह 7 से 8 बजे का समय पे आपका कितना व्हीकल पार हो रहा है? 1200 व्हीकल्स एक ट्रैफिक पार कर रहा है। उस टाइम पे थोड़ा जाम होता है, रास्ता थोड़ा बिजी हो जाता है, स्कूल बस वगैरह चलता है। वैसे ही तुम्हारा 7 से 8 बजे कितना बसेस चलता है? 1000 बसेस चलता है, 1000 व्हीकल्स एक रास्ता में क्रॉस कर रहा है। ये डेटा देख के, इस ग्राफ को देख के आपको स्टडी करना सिखाएंगे हम आपको पूरा डिटेली, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं, आपको कुछ ग्राफ बनाने के लिए भी बोलेगा, तो आपको ये फिगर आउट देगा, आप खुद ग्राफ बनाओगे, ग्रुप इसको आप स्टडी करोगे। यहाँ पे देखो पॉपुलेशन इन इंडिया करोड्स, कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। 1951 में कितना था? 36 करोड़ था। 36 देखो, 30 और 40 का बीच में आ रहा है 36 करोड़। फिर 1961 में बढ़ के हो गया 44, 1971 में हो गया 54, 1981 में 68। ये सारा डे बाय डे बढ़ रहा है। इस ग्राफ से हमको समझ में आ जाएगा, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, और ये है वर्टिकली बार ग्राफ। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हमको कुछ डेटा देगा, इंफॉर्मेशन देगा, हम ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग करने के लिए, ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको दिया है। हम आपको पूरा डिटेल समझाएंगे, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे लाइनिंग लेते हैं, कैसे वर्टिकल लाइन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या लेते हैं, वर्टिकल लाइन में क्या लिखते हैं, स्केल क्या होता है, इसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। देखो 0 से 1 एक यूनिट, तो एक यूनिट क्या है? एक स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि एक यूनिट एक स्टूडेंट्स है, वो हमको दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये हमको जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल आपको समझा देंगे, पूरा क्लियर करेंगे, कोई एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। आप जितना भी मार्क आएगा स्कूल में आप सब कर सकते हो, वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारा पार्ट बनेगा इसका वीडियो। ये जब बार ग्राफ, अच्छा बार ग्राफ के बाद कुछ ग्राफ दिया है जो कि पिक्टोग्राफ है। इस पिक्टोग्राफ में कॉमनली क्वेश्चन पूछा है, पिक्टोग्राफ को लेके कुछ क्वेश्चन पूछा है, बार ग्राफ को लेके कुछ क्वेश्चन दिया है। ये सब पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये पूरा खत्म हो जाता है बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, और एक चीज जो कि इस बार इंपॉर्टेंट चीज आपको दिया गया है वो है आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन, ठीक है। आर्टिस्टिक मतलब कि सुंदर बनाना। आप ग्राफ बना रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, आपका मीटिंग है, आप मीटिंग में शो कर रहे हो, आपका ग्राफ जितना सुंदर होगा उतना इंप्रेसिव होगा। तो आप कितना सुंदर करोगे, कलरफुल करोगे, वो यहाँ पे आर्टिस्टिक आपको सिखाया जाएगा। तो ये आप खुद करोगे। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया गया है, एशिया में एवरेस्ट होता है जिसका हाइट है 8848 मीटर। तो इस चीज को आपको साउथ अफ्रीका में ये एक माउंटेन है जिसका हाइट हो गया 6962 मीटर, जिसको आपको दिखाने के लिए कितना सुंदर ग्राफ बनाया गया। देखो जहां पे आप एशिया का हमने बात कर रहा था, तो एशिया हो गया हमारा, एशिया का कहाँ दिया? एशिया का देखो एवरेस्ट वाला एशिया कहाँ पे? यहाँ पे दे दिया। जितना हाइट है उस हिसाब से इसको कलरफुल करेंगे, तो जितना कलर करेंगे उतना सुंदर दिखेगा। तो कलरफुल बनाना सिखाएंगे, कैसे कलरफुल करोगे, कितना बढ़िया प्रेजेंट करोगे, वो सारा चीज आपको बताया जाएगा। ये भी कलरफुल होगा, सुंदर दिखेगा। जैसे कि इसको हम बोलेंगे कौन सा ग्राफ? ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। इसको हम बोलेंगे वर्टिकली बार ग्राफ। ये भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक मेन चीज होता है जिसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक क्या होता है? मोर कलरफुल, मोर सुइटेबल, मोर प्रेजेंटेबल, मोर ड्राइंग, मोर कलर। जितना हम अच्छा कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को आप ग्राफिक कर दोगे तो उसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक। तो ग्राफिक करोगे इंफॉर्मेशन को और बहुत कलरफुल करोगे, तो यहाँ पे देखो कितना उसी चीज को कितना कलरफुल कर दिया गया है कि नहीं। हम वही जाएंगे एशिया में, देखो एवरेस्ट 8848, इसको कितना बढ़िया ट्रायंगल करके कलरफुल बनाया गया। इसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक। ये हर किसी का अट्रैक्शन पॉइंट होता है। आपको बोरिंग चीज से दूर करके ये चीज आप जब किसी को दोगे तो वो ज्यादा इजीली पढ़ेगा। यही है हमारा मोटो कि हर चीज को हमको प्रेजेंटेबल बनाना है। वैसे एक आपके लिए एक मोटिवेशन के लिए बात भी ये कर देता हूँ कि आप जब भी कॉपी में लिखते हो, जो भी चीज़ आप लिखते हो ना, इतना बढ़िया प्रेजेंटेबल करो कि देखने वाला खुश हो जाए और खुश हो के आपका मार्क पूरा दे। आप लोग गंदा लिखते हो, गंदा ड्राइंग करते हो, इसीलिए मार्क नहीं मिलता है। अब जितना पैकेट बनाओगे अच्छा, जितना क्वालिटी, जितना प्रेजेंटेबल करोगे हर चीज़ को, उतना मार्केबल होगा, उतना मार्क अच्छा मिलता है। तो ये हम सीखेंगे,
पूरा कॉपी हमारा बहुत कलरफुल होने वाला है। और ये देखो फिर इसको भी कितना बढ़िया से कलरफुल करके बना दिया, पूरा एवरेस्ट वाइज माउंटेन वाइज दे दिया, कौन सा हाइट ज़्यादा है, किसका कम है, किससे थोड़ा कम है, किससे ज़्यादा कम है, किससे, पूरा डिटेल आपको बता दिया गया। तो कितना सुंदर होगा जब भी इंफॉर्मेशन देखने वाला कोई स्टडी करेगा। तो ये कैसे होता है ये पूरा डिटेल आपको सिखाया जाएगा और लास्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया, सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट बाय पार्ट मैं डिटेली आपको समझाऊंगा। मेरे वीडियो तुरंत अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। तब जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, हम मैथ, साइंस और इंग्लिश को डिटेली समझाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को अभी हिट करो। अगर सही में वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।